हमारे सोलर सिस्टम के दो सबसे बड़े प्लैनेट्स टेलीस्कोप से देखने पर एक साथ नजर आ रहे हैं। तबाही करीब है। अगर जुपिटर और सैटर्न अचानक एक दूसरे की तरफ टकराव के रास्ते में बढ़ने लगते हैं तो इनमें से कौन सा प्लैनेट जीतकर बाहर निकलेगा? इन प्लैनेट्स की बनावट का इस नतीजे पर क्या असर होगा और हमारे बाकी के सोलर सिस्टम पर इसका क्या असर होगा? क्या हो अगर जुपिटर और सैटर्न आपस में टकरा जाएं? 21 दिसंबर 2020 के दिन जुपिटर और सैटर्न तकरीबन 400 सालों में एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब थे। इस शानदार वाक़ये का एक शानदार नाम है ग्रेट कंजक्शन। आप उस वक्त दोनों प्लैनेट्स को टेलीस्कोप से एक साथ देख सकते थे। ये रात के आसमान में एक सितारे जैसे नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी ये किसी टकराव से बहुत दूर थे। अगर ये दो गैस के गोले थोड़ा और पास आ जाते तो ऐसा पहली बार नहीं होता। जब जुपिटर किसी दूसरे प्लैनेट के साथ सामने से टकराता और आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लड़ाई में कौन जीता था। जुपिटर और सैटर्न दोनों ही तकरीबन पूरे के पूरे गैस से बने हैं, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। हालांकि उनके कोर ठोस हो सकते हैं, पर इनके बीच कोई साफ फर्क नहीं है। जुपिटर के पास कुछ बड़े फायदे होंगे। ये सैटर्न के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका वॉल्यूम यानी फैलाव तकरीबन 2 गुना है और ये ज्यादा तेज आगे बढ़ता है। जुपिटर के घूमने की रफ्तार 13 किलोमीटर फी सेकंड तक पहुंच सकती है, वहीं सैटर्न सिर्फ 10 किलोमीटर फी सेकंड से कम रफ्तार के साथ घूमता है। लेकिन सैटर्न इस लड़ाई में एक नया खिलाड़ी भी साथ लाएगा। इसकी 2 रिंग्स के बीच कम से कम 150 मूनलेट्स यानी छोटे चांद हैं। अगर ये प्लैनेट्स पास आते हैं तो जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मूनलेट्स पत्थर, धूल और बर्फ बढ़ती रफ्तार से इसकी तरफ जाने लगेंगे। इनमें से कुछ पूरी तरह से बिखर जाएंगे। ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब कॉमेट शूमेकर-लीवी 9 1994 में जुपिटर के साथ टकराया था। पहले ये कॉमेट तकरीबन 2 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन जब तक ये क्रैश हुआ जुपिटर की ग्रेविटी ने इसे टुकड़ों में बिखेर दिया था और वो टुकड़े जुपिटर के साथ 30 करोड़ एटॉमिक बॉम्ब जितने फोर्स से टकराए थे और इससे जुपिटर के एटमॉस्फेयर का दर्जा हरारत बढ़कर तकरीबन 40,000 डिग्री सेल्सियस जितना हो गया था। सैटर्न का सबसे बड़ा चांद टाइटन इस कॉमेट से 2000 से ज्यादा गुना बड़ा है, तो सिर्फ इसका ही जुपिटर से टकराने का फोर्स खौफनाक होगा। अगर जुपिटर और सैटर्न आपस में टकरा जाते हैं तो ये एक दूसरे में मिलने लगेंगे। इसके एटमॉस्फेयर आपस में मिक्स होने लगेंगे। इससे इन दोनों गैसेस के गोलों के एटमॉस्फेयर की ऊपरी परतों का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। ये इतना गर्म हो जाएगा कि जुपिटर को एक केमिकल रिएक्शन का एक्सपीरियंस होगा और ये ज्यादा आयरन, सिलिकेट्स और यहाँ तक कि पानी भी जज्ब करने लगेगा। आखिरकार जुपिटर सैटर्न को जज्ब कर लेगा। ज्यादातर हिस्से को चीन की एक यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इसका एक मॉडल तैयार किया। जब 4.5 अरब साल पहले जमीन से तकरीबन 10 गुना बड़ा एक भारी प्लैनेटरी एम्ब्रियो जुपिटर के साथ टकराया था। इसके असर में इतनी एनर्जी थी कि इसने जुपिटर के असल कॉम्पैक्ट यानी ठोस कोर को बर्बाद कर दिया। इससे लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन और हीलियम के एक गाढ़े मेल का कोर बन गया। लेकिन अगर जुपिटर सैटर्न के साथ टकराता है तो ये इवेंट 10 गुना ज्यादा खौफनाक होगा। स्पेस में भारी मिकदार में मटेरियल फैल जाएगा और ये सारा मटेरियल एक साथ आकर एक प्लैनेट जैसा ऑब्जेक्ट बना लेगा। हम इसे नया जुपिटर या जुपिटरनस कह सकते हैं और शायद इस नए प्लैनेट से सोलर सिस्टम में जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा तबाही होगी। जुपिटर को एक फेल्ड स्टार यानी नाकामयाब सितारा कहा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका साइज और बनावट एक ब्राउन वॉर्फ से मिलता जुलता है, लेकिन जुपिटरनस ज्यादा भारी होगा और इसमें ज्यादा एनर्जी प्रेशर भी होगा। अगर दर्जा हरारत ज्यादा गर्म होता है तो इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगेगा। हाँ, जुपिटरनस एक सितारा बन सकता है।
तो हमारे हमसाए में 2 सितारों के होने का असर बहुत बड़ा होगा। इससे ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा भी हो सकता है। लेकिन आप फिक्रमंद न हो, अगर ये 2 प्लैनेट्स आपस में मिल जाते हैं तो जुपिटरनस के पास जुपिटर के मुकाबले 30% ज़्यादा भार होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होने के लिए इस प्लैनेट का 75% जुपिटरों जितने वजन तक पहुंचना ज़रूरी होगा। तो ज़मीन पर ज़िंदगी ऐसे ही जारी रहेगी। ये देखने लायक नज़ारा होगा जब कई टन गैस और मलबा हवा में उड़ रहा होगा। शायद ये सब सूरज से रोशन हो रहा होगा, जिससे उस सैटर्न का खूबसूरत खात्मा हो जाएगा जिसे हम जानते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।